Hello and welcome to the class 10th online chemistry classes, and this is the last video of chapter number 3 metals and non-metals from class 10th NCERT science book. And in the just previous video we have discussed about the corrosion and how we can prevent the corrosion by using galvanization, by using anodizing or by alloying of the metals. So let's see the in-text questions first. The metallic oxides of zinc, magnesium and copper were heated with the following metals. कि मान लीजिए मेटेलिक ऑक्साइड है जिंक के, मैग्नीशियम और कॉपर के, उन्हें हम हीट कर रहे हैं इन मेटल के साथ में। यानी जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड है, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर की प्रेजेंस में आप इसे हीट करेंगे। तो इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस? कि किस केस में अब आपको ये पता करना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है। तो जहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी वहां पे तो आप लिख देंगे कि डिस्प्लेसमेंट, और जहां रिएक्शन नहीं होगी वहां पे नो रिएक्शन लिखेंगे, और आपको पता चलेगा इसको रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से। कि अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में लो होते हैं, नीचे की तरफ होंगे, वो लेस रिएक्टिव होते हैं उनके कंपैरिजन में जो हाईली रिएक्टिव होंगे। So learn that and try to solve these questions. And which metals do not corrode easily? ये कौन से metals हैं जो आसानी से corrode नहीं होते हैं, यानी वो metals जो नॉन रिएक्टिव होंगे वो जल्दी से corrode नहीं हो सकते। And what are alloys? Alloys आप पढ़ चुके हैं अभी। इससे पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि मेटल दो या दो से ज्यादा मेटल आपस में एक रेशो में कंबाइन किए जाते हैं, या एक मेटल या नॉन मेटल कंबाइन करके वो एलॉयज बना लेता है, जैसे ब्रास। ठीक है, ये क्या होते हैं? एलॉयज होते हैं। स्टील अपने आप में एक एलॉय है। नाउ व्हाट यू हैव लर्नड, अब दिस इज द समरी ऑफ द होल चैप्टर, दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स की तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। Metals are lustrous, malleable, ductile and are good conductor of heat and electricity. तो मेटल जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, उन्हें शीट में बनाया जा सकता है, उनसे वायर बनाया जा सकता है, वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, सिर्फ मरकरी एक एक्सेप्शन है, यानी मरकरी वो मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। So metals can form positive ions by losing electrons to non-metals। और मेटल क्या करते हैं? पॉजिटिव आयन बनाते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं वो नॉन मेटल्स को। और नॉन मेटल्स जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो क्या बना लेगा? नेगेटिवली चार्ज आयन। तो मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बेसिक ऑक्साइड्स बना लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड shows the properties of both acid as well as the basic as well as acidic ऑक्साइड। की जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या जिंक ऑक्साइड है वो दोनों तरीके की प्रॉपर्टी दिखाते हैं हमें, बेसिक भी और एसिडिक भी। तो दीज ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है कि एम्फोटेरिक कंपाउंड्स हम उन्हें बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह से बिहेव करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, कि जो बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड की तरह से बिहेव करते हैं, इसलिए इन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। तो डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। ये जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनकी जो रिएक्टिविटीज हैं वो डिफरेंट है वाटर के साथ में या डाइल्यूट एसिड के साथ में। वजह क्या है इन चीजों के पीछे? कि जो रिएक्टिविटी सीरीज हमने देखी थी उसमें कुछ ज्यादा रिएक्टिव है, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ज्यादातर जो मेटल्स हैं अगर रिएक्ट कर भी रहे हैं तो वो हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन को रिड्यूस करा देते हैं वाटर के अंदर। A list of common metals arranged in order of their decreasing reactivity is known as an activity series। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, तो एक लिस्ट होती है कॉमन मेटल्स की जिसमें उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज करके रखते हैं। So metals above hydrogen in the activity series can displace hydrogen from dilute acid। कि वो सभी मेटल्स जो हाइड्रोजन में ऊपर की तरफ होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, जैसे पोटेशियम, सोडियम, जिंक,
ये सब हाइड्रोजन से ऊपर है, तो हाइड्रोजन को एसिड के अंदर से डिस्प्लेस कर सकते हैं। A more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution। तो अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो एक जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके साल्ट सॉल्यूशन से। तो अगर ये भी हमें पता है तो आसान होगा क्वेश्चन के आंसर देने के लिए जो बोर्ड के अंदर आते हैं। So metals occur in nature as free elements or in the form of their compounds। तो जो मेटल होते हैं वो नेचर में फ्री एलिमेंट्स की फॉर्म में रहते हैं या कंपाउंड की फॉर्म में। फ्री एलिमेंट्स वो मिलेंगे हमें जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, जबकि जो रिएक्टिव मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, जिंक, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। The extraction of metals from their ores are and then refining them for use is known as metallurgy। तो जो एक्सट्रैक्शन है मेटल्स का उनके ओर से निकालना और फिर उन्हें रिफाइन करना, उस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। यानी मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड देयर रिफाइनिंग। An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal। यानी एक एलॉय क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल का, एक मेटल या नॉन मेटल का। Then comes the surface of some metals such as iron is corroded when they are exposed to moist air for a long period of time। और जो सरफेस है कुछ मेटल्स की जैसे आयरन हुआ वो कोरोडेड हो जाता है जब उसको काफी लंबे समय तक हम मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज कोरोजन। तो कुछ जो मेटल्स होते हैं जैसे आयरन एग्जांपल लिया यहाँ पे, अगर हम एयर में उन्हें छोड़ देते हैं मॉइस्ट एयर के अंदर तो वो उनके डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। एंड नॉन मेटल्स हैव प्रॉपर्टीज ऑपोजिट टू दैट्स ऑफ मेटल्स। की जितनी भी अभी प्रॉपर्टीज हमने मेटल्स की पढ़ी है उन सब के अपोजिट जो प्रॉपर्टी होगी वो मेटल्स की, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे नॉन लस्चरस, नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, ये सब प्रॉपर्टीज मेटल की हैं कि दे आर नाइदर मैलिएबल नॉन डक्टाइल। ना तो मैलिएबल ही होते हैं यानी शीट्स नहीं बना सकते हम उनसे, ना ही वो डक्टाइल होते हैं, ना कोई वायर बनाई जा सकती है। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं नॉन मेटल्स, एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो ग्रेफाइट भी कार्बन का बना हुआ होता है। The next is non-metals form negatively charged ions by gaining electrons when reacting with metals। तो नॉन मेटल्स वो नेगेटिवली चार्ज आयंस बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में। वो इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहां से लिए? मेटल से। नॉन मेटल फॉर्म ऑक्साइड विच आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल। ये नॉन मेटल्स वो ऑक्साइड्स बनाते हैं कि या तो वो एसिडिक होंगे नेचर में या वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब जिनका पीएच 7 के करीब हम मान लेते हैं, और एसिडिक जिनका पीएच 7 से नीचे होगा उन्हें हम एसिडिक ऑक्साइड कह देते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। तो नॉन मेटल कभी भी हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। और वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? हाइड्राइड्स बना लेते हैं। So this is the conclusion of this chapter number 3, metals and non-metals। So hope you had understand. Just watch all the previous videos sequentially and you would be able to answer the questions given in this exercise। So at least just read this exercise that is given at the end of the chapter and try to solve all the questions given in this exercise। Okay, well, thank you everyone.